हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे चैनल बाइस्ड वर्सेस अनबाइस्ड रिव्यूज़ में। तो आज हमारे पास दो मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट जो सेम प्राइस सेगमेंट में आते हैं। तो एक है ट्राइम की स्पीड 400 और एक है जावा की बोवर 42। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो डालेंगे और बताएंगे कि कौन से एरिया में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। तो दोनों की अपनी अपनी क्लास है। वो मॉडर्न क्लासिक है, ये क्रूज़र है। तो क्रूज़र की अगर आप डेफिनेशन को गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो आपको अलग से ही पता लगेगा कि जो क्रूज़र का स्टांस होता है वो लो स्टांस होता है। तो हम जो एक इंडिया में कल्चर चला हुआ है कि भाई बाइक नीची है, तो बाइक नीची वाला कोई चक्कर नहीं होता भाई। जो बोबर होती हैं वो उनका स्टांस ही लोअर होता है। और ये है एक तरफ मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में, जहाँ पे आपको पावर और रेट्रो लुक दोनों एक साथ ऑफ़र किया है ट्राइम ने। ये देखिए। और वहीं अगर आप जावा बोबर को देखेंगे तो आपको एक लोअर स्टांस ज़बरदस्त सिटिंग पोजीशन के साथ ये बाइक मिलेगी। प्राइस सेगमेंट दोनों का सेम है। वो दो आपको 280 के आसपास पड़ रही है और ये भी सेम प्राइस सेगमेंट में ही पड़ रही है। 10-15 हज़ार का फ़र्क है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो इन दोनों में किस में कौन सी बाइक में क्या चीज़ अच्छी है। ट्राइम स्पीड 400 में क्या अच्छा है और जावा बोबर में क्या अच्छा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम। तो भाई पहले आते हैं हम ट्राइम्स की ब्रेकिंग पे। तो भाई जो ट्राइम के अंदर ब्रेकिंग है ना, ये जो पैड्स हैं ट्राइम के, ये हैं भाई सिंस्टर पैड, और वो भी फ्रंट में। और इसमें जो अपना जावा बोबर में है, इसमें ऑर्गेनिक पैड है। ऑर्गेनिक और सिंटर पैड में ये फ़र्क है कि उसकी बाइट अच्छी होती है। हालांकि सिंटर पैड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वो आपको जो आपको स्पीड 400 है, स्पीड 400 का जो अगला ब्रेक पैड है, ये 2700-2800 रुपये के आसपास मिलेगा। वहीं ऑर्गेनिक अगर आप डिस्क पैड पे स्विच कर रहे हैं तो आपको ये हार्डली 300-400 रुपये का मिल जाएगा, टॉप क्लास का। और अब हम पीछे में ऑफ़र देखते हैं क्या क्या ऑफ़र है। पीछे में जो ब्रेक में ऑफ़र किया है कंपनी ने, इसमें भी ऑर्गेनिक पैड है और हमारी इसमें भी ऑर्गेनिक पैड है। तो जो पीछे की तरफ से अगर हम दोनों बाइक में देखेंगे, ट्राइम्फ में और जावा बोबर में, तो दोनों में ऑर्गेनिक डिस्क पैड है। तो और दोनों ही बाइक ड्यूल चैनल एबीएस के साथ आती है। जावा बोबर भी ड्यूल चैनल एबीएस के साथ आती है और जो ट्राइम स्पीड 400 है ये भी ड्यूल चैनल एबीएस के साथ आती है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी ने सस्पेंशन में दोनों बाइक में क्या फ़र्क है। भाई अगर आप ट्राइम पे आएंगे तो ट्राइम ने फ्रंट में दिया है यूएसडी अपसाइड डाउन। तो और वहीं हम अगर जावा 42 बॉबर की तरफ जाते हैं तो इसमें भाई जो ओल्ड क्लासिक है वो वाला इसमें सस्पेंशन दिया है। तो बात करते हैं कि सस्पेंशन फ्रंट दोनों में से किसका अच्छा है। तो अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो भाई फ्रंट वाला सस्पेंशन ट्राइम स्पीड 400 का अगर आप टेस्ट राइड लेके चला के देखेंगे तो आपको अलग से ही पता लग जाएगा कि अगर जावा बोबर की भी आप सेम डे टेस्ट ड्राइव लेंगे तो कितना डिफरेंस है। क्योंकि भाई ये सुपर स्मूथ है अगर कोई भी अच्छे खासे गड्ढे में भी आप लग रहे हैं। और जो जावा बोबर का सस्पेंशन है ये सिटी के लिए हिसाब से तो ठीक है, बट अगर कहीं आप बाय चांस हाई स्पीड में है और अच्छा खासा गड्ढा आ जाता है तो बॉटम आउट हो जाता है कई बार ये। क्योंकि मैंने इसको 200-300 किलोमीटर चला के फिर ये आपको मैं बता रहा हूँ कि उसका सस्पेंशन इतना ख़ास चीज़ नहीं है, बट इसका जो सस्पेंशन है वो टॉप क्लास है। तो सस्पेंशन फ्रंट सस्पेंशन में ट्राइम स्पीड 400 उससे फार बेटर है। अब हम बात करते हैं कि जावा बोबर 42 में रियर सस्पेंशन कैसा है। इसका रियर सस्पेंशन भाई प्री लोड एडजस्टमेंट के साथ आता है और जो रियर का जो सस्पेंशन है वो इसका फ्रंट सस्पेंशन से बहुत ज़बरदस्त है। और वहीं अगर हम बात करें ये ट्राइम स्पीड 400 के सस्पेंशन की, तो इसका जो रियर सस्पेंशन है वो भी एडजस्टमेंट के साथ आता है और इसका सस्पेंशन ये टॉप क्लास है। अगर सस्पेंशन में कंपैरिजन देखा जाए तो ट्राइम स्पीड 400 जावा बोबर से फार बेटर है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। क्योंकि सस्पेंशन की क्वालिटी और सस्पेंशन को अगर आप इसको रफ़ पैच में चलाएंगे सिटी में या हाईवे पे तो आपको
ट्राइम स्पीड 400 का जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छा मिलेगा जावा बोबर 42 से। जावा बोबर ये ओनली बाइक है सिंगल सिलेंडर में जो आपको ड्यूल एग्जॉस्ट ऑफ़र करती है। ये जो इसका एग्जॉस्ट है इस पे ये ब्लैक कोटिंग है और लास्ट में कंपनी ने लुक के लिए अलग से स्टील का ये जो कैप है ये दे रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका दूसरी साइड से एग्जॉस्ट कैसा है। तो भाई ये ओनली बाइक है सिंगल सिलेंडर जो कंपनी फिटेड ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ आती है। वहीं अब हम बात करते हैं ट्राइम स्पीड 400 की। तो ट्राइम स्पीड 400 का जो एग्जॉस्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट नहीं है और जो ट्राइम स्पीड 400 का है ये एक सिंगल एंटायर यहाँ से लेके ये एक पूरी सिंगल यूनिट है। इसमें कहीं पे भी कोई भी किसी भी टाइप का जॉइंट नहीं है, ये पूरा एक सिंगल यूनिट है। तो ट्राइम स्पीड 400 का ये अपना अपना सब्जेक्टिव मैटर है कि आपको किसका एग्जॉस्ट अच्छा लगा। आपको ड्यूल एग्जॉस्ट अच्छे लगते हैं या आपको सिंगल एग्जॉस्ट अच्छे लगते हैं। तो अब हम इन दोनों को स्टार्ट करेंगे और मैं आप दोनों को इनकी एग्जॉस्ट नोट कैसी है। तो अब मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा ट्राइम स्पीड 400 का और फिर उसके बाद हम एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे जावा बोबर 42 का। ये था ट्राइम स्पीड 400 का एग्जॉस्ट नोट की आवाज़। अब हम जावा बोबर 42 के एग्जॉस्ट नोट की आवाज़ सुनेंगे। अब जावा बोबर 42 का एग्जॉस्ट नोट सुनिए आप। ये था जावा बोबर 42 का एग्जॉस्ट नोट। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं। इसका थोड़ा मेरे को लगा कि जो ट्राइम स्पीड 400 का है वो थोड़ा बेसी है और वो थोड़ा कम बेसी है, बट जो साउंड है दोनों की वो अपनी अपनी जगह स्टैंड आउट कर रही है अपने हिसाब से, जो जिस सेगमेंट में ये बाइक्स आ रही हैं। तो जावा बोबर 42 में और स्पीड 400 में जो फ्रंट लाइट का सेटअप है दोनों में ही एलईडी लाइट्स का सेटअप है। इसका डीआरएस ये देखिए, ये डीआरएस ऑन है इसका यहाँ पे। और वहीं अगर हम स्पीड 400 में देखेंगे तो कंपनी ने थोड़ा सा डिज़ाइन देके इस टाइप से डीआरएस, ये जो दोनों लाइटें आप देख रहे हैं ये भी अभी डीआरएस है और ये पूरा डे नाइट रनिंग लाइट है। और दोनों में एलईडी ही सेटअप आता है, ट्राइम स्पीड 400 में भी और जावा बोबर 42 में भी। अब जो है हम बात करते हैं दोनों के फ्रंट रेडिएटर की और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हीटिंग। तो अगर आप किसी भी 150 सीसी बाइक या 200 सीसी बाइक से स्विच कर रहे हैं 300 सीसी प्लस बाइक, आप कोई भी बाइक चले जाएं, निंजा चले जाएं या आप चले जाएं आपकी कोई भी बाइक पे जावा बोबर, ट्राइम, हार्ले X440, तो भाई अगर आप उसको चप्पल पहन के चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो एक बेवकूफ़ी भरी बात है और जो आपको हीटिंग होगी उस टाइम फील होगी। तो एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है इन बाइक्स के साथ। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल शूज़ भी डाल के चलाएंगे और ट्राउज़र डाल के चलाएंगे तो आपको वो हीटिंग इतनी फील नहीं होगी। तो हम बात करते हैं जावा बोबर 42 और जो ये ट्राइम स्पीड 400 है, इन दोनों मशीन्स में कंपनी ने इंजन में क्या कुछ ऑफ़र किया है। तो अगर आप ट्राइम स्पीड 400 पे जाएंगे तो आपको 398 सीसी का लिक्विड कोल्ड इंजन सिंगल सिलेंडर इसमें ऑफ़र किया है। और वहीं हम अगर जाते हैं जावा बोबर 42 पे तो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 334 सीसी का इंजन कंपनी ने ऑफ़र किया है। तो अब हम बात करते हैं कि जावा बोबर 42 कितना टॉर्क निकाल रही है। तो जावा बोबर 42 आपका निकाल रही है 32.74 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और वहीं अगर हम स्पीड 400 की बात कर रहे हैं तो स्पीड 400 आपको 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देगी एट 6500 आरपीएम पे। तो अब अगर हम टॉप स्पीड की बात करें
तो अगर आप टॉप स्पीड पे जाएंगे तो जो मैंने ट्राइम स्पीड 400 से रीच की है वो है 170, और वहीं जावा बोवर से मैंने 145 के आसपास रीच कर ली है। तो जावा बोवर 42 और ट्राइम स्पीड 400 की ये दोनों की टॉप स्पीड डिफरेंट है, क्योंकि इंजन पावर जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि फ्यूल टैंक कैपेसिटी, क्योंकि एक बहुत मेजर आजकल चला हुआ है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो एक प्रॉपर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ट्राइम्फ ने फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ़र की है ये है 13 लीटर की, और वहीं अगर आप जावा बोवर 42 में जा रहे हैं तो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 14 लीटर की। तो दोनों बाइक के अंदर अपनी बॉबर 42 एंड स्पीड 400 के अंदर जो है असिस्टेंट स्लीपर क्लच दोनों में ऑफ़र है, बट जो लीवर एडजस्टेबल है वो दोनों के अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है और वहीं ट्राइम स्पीड 400 के अंदर भी नहीं है, बट असिस्टेंट स्लीपर क्लच आपको दोनों के अंदर कंपनी ने ऑफ़र किया है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ट्राइम स्पीड 400 और जावा बोवर 42 में ब्रेक को लेके क्या कुछ ऑफ़र किया गया है, क्योंकि दोनों बाइक अपने सेगमेंट में बहुत पावरफुल बाइक हैं, तो इन इंजन को रोकने के लिए भी अच्छी खासी ब्रेकिंग पावर चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जावा बोवर 42 में आपको मिलेगा ड्यूल चैनल एबीएस, तो स्पीड 400 भी कहीं कम नहीं है जावा बोवर 42 से। तो स्पीड ट्राइम वालों ने भी ऑफ़र कराया दो इसमें भी ड्यूल चैनल एबीएस। बट अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है ट्राइम स्पीड 400 में और जावा बोवर 42 में। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है वो है कि आपको इसकी जो प्लेसमेंट है डिस्क की, आपको आप इस बाइक के लेफ़्ट हैंड साइड मिलेगी, और वहीं आपको जावा बोवर 42 में राइट हैंड साइड डिस्क की प्लेसमेंट मिलेगी। तो अब इन दोनों डिस्क में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है कि साइज़ का तो है ही थोड़ा बहुत डिफरेंस, बट मैं आपको पूरे इंडिया में ये चीज़ कहीं पे भी नहीं मिलेगी कि मेजर क्या डिफरेंस है। जो ये कैलिपर है ना, इसके अंदर जो ब्रेक्स हैं अगर जावा बोवर 42 में देखेंगे तो वो है ऑर्गेनिक, और वहीं अगर हम ट्राइम स्पीड 400 में देख रहे हैं तो ट्राइम स्पीड 400 में सिंस्टर है। तो जो इस कैलिपर के अंदर जो ब्रेक पैड हैं वो सिंस्टर के हैं। तो मैं बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। अगर ब्रेकिंग बाइट देखेंगे तो जितनी भी हाई परफॉर्मेंस एंडेड बाइक्स हैं तो उनमें सिंस्टर का आता है। सिंस्टर में क्या है कि आपकी कॉस्ट जो है ब्रेक पैड की ट्राइम स्पीड 400 की मैं बात कर रहा हूँ वो 2800 रुपये के आसपास पड़ रही है। और वहीं आप जावा बोवर 42 के अगर डिस्क पैड लेने जाएंगे फ्रंट में, जो ऑर्गेनिक डिस्क पैड बोलते हैं, तो उसकी आपको कॉस्ट मैक्सिमम खींच के 300 या 400 के आसपास मिल जाएगी। तो अगर किसी को भी जावा बोवर 42 में थोड़ा सा लग रहा है कि ब्रेकिंग आपको और चाहिए तो आप इस साइज़ के सिंस्टर ब्रेक पैड मंगवा सकते हैं और अपनी बाइक में प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बाइट अलग ही लेवल की होती है जो सिंस्टर ब्रेक पैड होते हैं। अब हम रियर में चलते हैं। रियर में भी वही है कि ट्राइम्फ ने क्या किया है कि लेफ़्ट हैंड साइड में ऑफ़र कर दिया है जो इसका डिस्क है, और वहीं अगर आप जावा बोवर 42 में जा रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड में प्लेसमेंट मिलेगी आपकी डिस्क पैड का। वहीं अगर आप इसके रियर एंड में जाएंगे तो ड्यूल चैनल एबीएस तो दोनों बाइक में ऑफ़र किया गया है, बट जो इसके डिस्क पैड है वही ऑर्गेनिक डिस्क पैड है। अब मैं यहाँ एक सबसे बड़ा ग्लिच है वो बताता हूँ कि जो स्पीड 400 है ना, जो स्पीड 400 है उसमें क्या है कि जो स्पीड 400 है उसमें भी रियर में ऑर्गेनिक डिस्क पैड ऑफ़र किए गए हैं। तो अगर ट्राइम्फ और अगर आप जावा में दोनों में देखेंगे तो आपको सेम ऑफ़र किया गया है, क्या कि ऑर्गेनिक डिस्क पैड। ड्यूल चैनल एबीएस दोनों के अंदर ऑफ़र कर दिया गया है। इसके जो डिस्क की प्लेसमेंट है वो राइट हैंड साइड है और इसमें जो डिस्क की प्लेसमेंट है वो लेफ़्ट हैंड साइड है। तो अगर मैं डिस्क एंड की बाइट देखूं तो मेरे को ट्राइम स्पीड 400 जो है वो जावा बोवर 42 से बहुत अच्छी लगी। तो अगर इस सेगमेंट में बात करें स्पीड के में तो फ्रंट तो भाई टॉप क्लास बाइक है, क्योंकि सिंस्टर ब्रेक पैड की एक अलग ही परफॉर्मेंस लेवल होता है। तो आपको जो स्पीड 400 की बाइट है वो आपको जावा बोवर 42 से बहुत मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि जावा बोवर 42 और ट्राइम स्पीड 400 में मेजर डिफरेंस अगला क्या आ रहा है कि जो इसकी प्लेसमेंट है वही बात है कि इसकी राइट हैंड साइड चेन स्प्रॉकेट की प्लेसमेंट है, और वहीं अगर आप जावा बोवर 42 में जाएंगे तो वो आपको चेन प्लेसमेंट है जो
मैं अभी दिखाता हूँ आपको, वो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड चेन प्लेसमेंट है। तो अब जावा बोवर 42 की जो चेन है वो एक्स रिंग चेन है, एक्स रिंग चेन है। और वहीं अगर आप ट्राइम्फ स्पीड 400 में जाएंगे तो आपको ट्राइम्फ स्पीड 400 में ओ रिंग चेन ऑफ़र की गई है। ओ रिंग चेन और एक्स रिंग चेन में थोड़ा सा फ़र्क है कि ये ल्यूब्रिकेंट थोड़ा लंबे समय तक ऑफ़र करती है, और जितने भी हाई परफॉर्मेंस एंडेड बाइक्स हैं उनमें एक ओ रिंग या एक दो वेराइटीज़ और आती हैं चेन्स की, तो वो चेन्स की वैरायटी यूज़ की गई है। तो अगर हम बात करें कि इस पॉइंट में कौन बेटर है, तो देखो जो चेन नॉइज़ है दोनों बाइक में नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपर ल्यूब करेंगे दोनों चेन्स को, जावा की भी और आपकी स्पीड 400 की भी, और इसको टाइम टू टाइम देखते रहेंगे, तो कोई चेन नॉइज़ का कोई इशू नहीं होता। ये तो सब सब्जेक्टिव मैटर्स है कि आप अपनी बाइक को कितना मेंटेन रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जावा बोवर 42 और ट्राइम्फ स्पीड 400 में मेन जो है टायर्स को लेके बात। इसमें जो है अपोलो के अल्फ़ा H1 ऑफ़र किए गए हैं, कुछ बाइक्स जो हैं उनमें MRF का ऑफ़र किया गया है। तो टायर की जो ग्रिप की बता रहा हूँ मैं ग्रिप के बारे में। जो ट्राइम्फ स्पीड 400 की जो हाईवे पे ग्रिप है वो बहुत टॉप क्लास है। कितना भी लीन कर लो आप इस बाइक को, आपको 1% भी इशू फेस नहीं होगा। तो इसके जो टायर्स की अब तक मेरे को जो क्वालिटी लगी वो बहुत टॉप नॉच है। मैंने 10,500 किलोमीटर के आसपास इसको चला लिया है, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छी चल रही है बाइक। और वहीं जावा बोवर 42 के जो टायर्स हैं भाई ये भी टॉप क्लास हैं। तो टायर्स में कहीं ना कहीं दोनों जो बाइक्स हैं, इसमें सीएट के टायर्स आते हैं, दोनों रियर भी सीएट का टायर है। तो जो दोनों टायर्स हैं वो अपनी बाइक के अकॉर्डिंग जो हैं वो टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि मैंने उन दोनों को चलाया अच्छा खासा। तो दोनों बाइक टायर्स के मामले में अपने अपने सेगमेंट की किलर है। तो टायर्स में जो है ये कहीं ना कहीं दोनों जगह एक जगह स्टैंड आउट कर रही हैं। तो टायर्स के मामले में दोनों सेम है। अब हम एक सबसे बड़ी जो एक बेंचमार्क ट्राइम्फ ने अपने प्रोडक्ट स्पीड 400 के साथ इंडियन मार्केट में सेट कर दिया है कि वो है प्रोडक्ट का फिट एंड फिनिश। जब ये ट्राइम्फ स्पीड 400 मार्केट में लॉन्च की थी तो कंपनी का मेन जो यूएसपी था इस बाइक को लेके वो था कि आप जो प्रोडक्ट का फिट एंड फिनिश सबसे पहले देखें। तो मैंने हार्ले X440 का कंपैरिजन ट्राइम्फ स्पीड 400 के साथ जो किया था, उसमें आपको जो ट्राइम्फ स्पीड 400 का कंपैरिजन हार्ले X440 के साथ किया था, उसमें आपको क्लियरली विजिबल था कि जो उसकी क्वालिटी है, जो नेक्ड वायर्स हैं, सब कुछ अनइवन टाइप से पेंट जॉब वगैरह, तो वो बहुत ख़राब था। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या जो ये एक बेंचमार्क ट्राइम्फ स्पीड 400 ने सेट किया है कि जावा बोवर 42 उसको रीच कर रही है। अभी ये बाइक नहीं है, मैंने भी सुना है जावा बोवर 42 में टाइम के साथ जो इसके ये मटेरियल्स हैं ब्लैक जो इंजन वगैरह ये धीरे धीरे वियर ऑफ हो जाते हैं। तो अभी अगर आज के डे में मैं कंपैरिजन करूं कि ट्राइम्फ स्पीड 400 और जावा बोवर 42 का, तो मेरे को इस बाइक के अंदर कहीं भी अनइवन वायर्स का कोई भी क्लस्टर कहीं पे भी नहीं दिख रहा। और जो इसकी क्वालिटी है वो देखिए, यहाँ पे प्रॉपर फिनिश है, यहाँ पे कहीं पे भी अनइवन पेंट जॉब नहीं है। और जो वायरिंग्स वगैरह हैं वो सब कुछ इसका हर प्रॉपर होल्ड के अंदर है। ये जो हमने ये अपनी ओर से अलग से सेट किया था इंजन हॉर्न वगैरह, ये देखो प्रॉपर फिट एंड फिनिश है। पेंट जॉब वगैरह फ्रेम्स पे जो पेंट्स है अब तक प्रॉपर है, क्योंकि ये जिस बाइक की है वो प्रॉपर इस चीज़ को मेंटेन रख रहा है। और अभी इसको बहुत टाइम हुआ, लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि कैसा रहता है, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो देखी थी जहाँ पे इसके पेंट जॉब को लेके थोड़ा सा इशू थोड़ा सा टाइम के साथ आ रहा था। तो ये प्रोडक्ट का जो फिनिश है अभी फर्स्ट चांस में वो बहुत टॉप नॉच है इन कंपैरिजन टू ट्राइम्फ स्पीड 400। तो दोनों अभी फर्स्ट चांस में बहुत अच्छी हैं। इसको 9-10 महीने हो गए हैं, उसको अभी 3-4 महीने हुए हैं हमें परचेज़ किए। तो फिट एंड फिनिश में दोनों अपनी अपनी जगह सुपर्ब है। ये 42 जो है मेरे को एक बाइक लगी हार्ले X440 से तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, फिट एंड फिनिश वगैरह। हार्ले X440 तो भाई स्पीड 400 के बेंचमार्क जो सेट किया है वहाँ वो कहीं पे भी आसपास भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जावा बोवर 42 ने बहुत ही
बहुत ही क्लोज ले आए हैं अभी इसको फिट एंड फिनिश के मामले में। तो ये देखो फिट एंड फिनिश वगैरह, ट्राइम्फ स्पीड 400 का आपको हर चीज़ की जो प्लेसमेंट है वो प्रॉपर मिलेगी। अब ये क्लच वायर की प्लेसमेंट देखो, ये अलग से है। और यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ आपको हैंडल बार में, ये देखो ये प्रॉपर कवरिंग है हर चीज़ की। और वहीं अगर हम जावा बॉबर 42 में बात कर रहे हैं, आपको इस बाइक में कहीं भी अनइवन वायरिंग नहीं मिलेगी। प्रॉपर प्रोडक्ट का फिट एंड फिनिश है। ये देखो इसमें भी प्रॉपर जो है आपको मिलेगा। फिट एंड फिनिश को लेके इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अनइवन और नेक्ड वायर्स कहीं पे भी देखने को मिलेंगी। तो फिट एंड फिनिश में ट्राइम्फ स्पीड 400 और जावा बॉबर 42 फर्स्ट स्टांस में तो टॉप नॉच है। लॉन्ग टर्म में मैं आपको बताऊंगा कि फिट एंड फिनिश में कौन सी का क्या परफॉर्मेंस रहती है। अब आप दोनों के एलईडी इंडिकेटर्स देखो तो आपको ये सब्जेक्टिव है किसके ज़्यादा पसंद है, इसके गोल से क्यूट से है। और वहीं स्पीड 400 के अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप के हैं। तो हज़ार्ड लाइट्स को लेके अब हम बात करते हैं, जो एक ट्राइम्फ स्पीड 400 में फ़ीचर है जो जावा में मिसिंग है। तो अभी क्या है कि ये दोनों की हज़ार्ड लाइट्स ऑन है, दोनों का की ऑन है। तो ट्राइम्फ स्पीड 400 में एक फ़ीचर है। अब मैं आपको फ़ीचर दिखाता हूँ कि अगर जैसे ही आप बाइक के पास जा रहे हैं और अपना की को ऑफ़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपके हज़ार्ड लाइट्स ऑन हो रहे हैं, ये परमानेंट आपके ऑन रहेंगे। तो इसको बंद करने के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे ऑफ़ करना पड़ेगा, ये रहा इसका बटन। और अब मैं जो जावा बॉबर 42 है उस पे आता हूँ कि जावा बॉबर 42 में क्या है कि अभी हमने हज़ार्ड्स ऑन किए यहाँ से, ये इसमें पुश टाइप का बटन आ रहा है, यहाँ से हमने क्या किया इसके हज़ार्ड लाइट्स ऑन किए। और अब हम अगर इसके इग्निशन को ऑफ़ कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है जो ट्राइम्फ स्पीड 400 में नहीं हो रहा था। ये देखिए इसके हज़ार्ड लाइट्स ऑफ हो जा रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है। इसके अंदर एक फ़ीचर और क्या एक्स्ट्रा है हज़ार्ड लाइट्स को लेके कि अब मैं हज़ार्ड लाइट्स ऑफ़ कर रहा हूँ, अब 2-3 सेकंड के लिए आपको टाइम देगी बाइक कि आपके हज़ार्ड लाइट्स दोबारा ऑन हो जाएं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब देखिए हमने ऑन की हज़ार्ड लाइट्स ऑन है इसके। अब हमने बाइक ऑफ़ की और अब देखना तो 3-4 सेकंड का टाइम पूरी बाइक बंद होने के बाद भी आपको ट्राइम्फ स्पीड 400 दे रही है कि आप हज़ार्ड लाइट्स को दोबारा एक्सेस कर सको। तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ़ीचर्स हैं ये ट्राइम्फ स्पीड 400 में है, ये जावा बॉबर 42 में नहीं है। तो अब जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं कि कंपनी ने क्या क्या ऑफ़र किया गया है। तो इससे पहले हम बात करें कि कंपनी ने इसके अंदर क्या ऑफ़र किया गया है, तो हम बात करते हैं कि कंपनी ने इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ऑफ़र किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं इन बटन्स के थ्रू। यहाँ पे इसके लाइट्स के लिए हाई बीम लो बीम के लिए ये इंडिकेटर्स की जो स्विच हैं बहुत सॉफ्ट है। अगर आप इसको टच करके यूज़ करके देख रहे हैं तो आपको बहुत सॉफ्ट मिलेंगे। ये इसका हॉर्न के लिए बटन है और ये इंजन्स के लिए, ये हैज़ार्ड्स के लिए, ये इसके सेल्फ के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या ऑफ़र कर दिया है। तो एक यहाँ पे आपको ये ऑलवेज़ ऑन रहेगा जब तक आप अपनी बाइक को स्टार्ट नहीं करेंगे, सेल्फ स्टार्ट। और ये है इसका न्यूट्रल का, ABS की लाइट जब तक आप बाइक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही ब्लिंक करती रहेगी। ये इसके इंडिकेटर्स का है और आप देख पा रहे हैं या नहीं, यहाँ पे इसका इंजन का है। तो अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसकी बैटरी का है, यहाँ पे टेम्परेचर का है, ये टेम्परेचर का, ये बैटरी का ऑप्शन आ गया। एक जो फीचर है इसमें क्या है कि आपको मैं दिखाता हूँ कि इंजन इमोबिलाइज़र की जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे कहीं पे है, बट वो इसके अंदर फ्यूल के एग्जैक्ट नीचे, बट वो इंजन मोबिलाइज़र का फ़ीचर अभी इस बाइक के अंदर ऑफ़र नहीं किया गया है। और अब मैं बताता हूँ कि इसमें मेरे को साथ में कंपनी ने क्या ऑफ़र किया गया है, ऑन दी गो राइड, ऑन दी गो चार्जिंग। तो ऑन दी गो चार्जिंग में देखेंगे अब हमें कंपनी ने क्या ऑफ़र कर दिया है। ये देखिए USB भी और आपको टाइप C भी।
दोनों मिल रहे हैं। अब वही मैं अब स्पीड 400 की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मैं बताऊँगा कि किसका अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए। ये मेरे को इसमें जो है अभी देखते हैं, जो इसका टच वगैरह है बहुत सॉफ्ट है और यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रिप भी दिखा रहा है, यहाँ पे साइड स्टैंड का, यहाँ पे फ्यूल का, टाइम और गियर्स। तो इसके अंदर एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बट बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, कोई फालतू की चीज़ें इसमें कंपनी ने ऑफ़र नहीं की हैं। अब हम चलते हैं अपना स्पीड 400 की तरफ। तो स्पीड 400 में कंपनी ने क्या क्या ऑफ़र किया है, तो इस टाइप से। तो अब स्पीड 400 के कंसोल और बटन्स की क्वालिटी, स्विचेस कैसे हैं, अब इसकी बात करते हैं कि ट्राइम ने इसके अंदर क्या क्या ऑफ़र कर दिया है। तो जो इसके मटेरियल की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये इसका हाई बीम लो बीम के लिए, ये इसके मेरे को थोड़ा सा जो जावा बोवर 42 के हैं वो सॉफ्ट लगे, ट्राइम स्पीड 400 के थोड़े से हार्ड लगे स्विचेस। ये इसके हॉर्न के लिए, क्लिकिंग नॉइज़ तो इसके अंदर है बट जो सॉफ्ट है वो आपके जावा बोवर 42 के स्विचेस हैं। यहाँ पे इसका क्या ऑफ़र किया गया कंपनी ने, इंजन के लिए, ये हैज़ार्ड्स के लिए, ये इसका सेल्फ के लिए, और ये जो है आपका लाइट्स के लिए, DRS वगैरह के लिए, और ये इंडिकेटर्स, ये इसके इस कंसोल को कंट्रोल करने के लिए। अगर कंसोल को कंट्रोल करने के लिए मैं बात करूं तो मेरे को लगा कि मोस्ट कन्वीनियंट जो है वो जावा में है। अब मैं जावा में दिखा रहा हूं एक बार आपको कि क्या है। जावा में देखिए आपको प्रॉपर एक सेटअप मिल रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए। और वहीं अगर आप स्पीड 400 में आ रहे हैं तो स्पीड 400 में आपको केवल ये एक टॉगल बटन दे दिया है, इससे ही आपको पूरा मैनेज करना पड़ेगा इसको। तो अब मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या ऑफ़र किया गया है। तो इसमें एनालॉग कम, ये थोड़ा सा ओल्ड क्लासिक स्टाइल दिया गया है। तो इसमें क्या है कि ये आपके इंजन के लिए है, ये आपका इंजन ऑयल के लिए है। जब तक बाइक नहीं चलाएंगे ये दोनों ऑन रहेंगे। इसमें क्या है जो जावा बोवर 42 में मिसिंग है, एक फ़ीचर ट्रैक्शन कंट्रोल का। तो इसमें क्या है कि आप ट्रैक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये इसका हाई बीम का, ये इसका ABS का, और ये इसका न्यूट्रल का, ये इसका हैज़ार्ड लाइट्स का। तो अब मैं बात करता हूँ कि आप इसके अंदर क्या क्या ऑफ़र किया गया है। ये इसके न्यूट्रल का है, ये इसका न्यूट्रल है, ये इसका DRS का है, ये इसके RPMs है 12,000 RPM तक, और ये है इसका इंजन ऑन ऑफ, और ये है फ्यूल का। यहाँ आ रहा है इसका टाइम। अब मैं आपको और पास से दिखाता हूँ कि और क्या क्या ऑफ़र किया गया है। अब ये बाइक दिखा रही है हमें कि साइड स्टैंड पे है। अब मैं यहाँ से इसको आपको कंट्रोल करके दिखाता हूँ कि क्या क्या कंपनी ने ऑफ़र किया है। तो ये आ गई है ट्रिप 1। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये ट्रिप 2 आ गई है। और अब मैं यहाँ पे क्या आ रहा है कि ऑल ओवर जब आप बाइक चला रहे हैं कितनी एवरेज दे रही है। तो ये चीज़ जो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको जावा बोवर 42 में मिसिंग है। और इसमें क्या है कि ये ऑल ओवर फ्यूल एफिशिएंसी कितनी दे रही है जब से मैंने बाइक ली है। ये क्या है कि जावा बोवर 42 में डिस्टेंस टू एम्प्टी नहीं दिखाता, इसमें दिखाता है कि अगर आपने एक बार फिल करा लिया कि बाइक कितनी चलती है। ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे चला रहे हैं, आपके राइडिंग स्टाइल पे। तो ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, और ये यहाँ से आप इसके डेट टाइम्स वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं। ये ऑल ओवर रनिंग मैंने 10,203 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ। तो इसमें एक क्या है कि एक फ़ीचर मैं आपको दिखाता हूँ जो जावा में मिसिंग था बट जो उसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में है। तो इसमें क्या है कि अभी मैं बाइक ऑफ़ कर रहा हूँ, अभी आपको ये देखिए सारी लाइट्स यहाँ पे हैं, ये ब्लिंक कर रही है। इसको मैं ऑफ़ करता हूँ इंडिकेटर्स की को। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ एक ब्लिंक करेगी लाइट। मैंने ये ऑफ़ की और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये वाला इंजन मोबिलाइज़र का उसके डिस्प्ले में तो है जावा बोवर 42 के, बट इसमें क्या है, इसमें इंजन इमोबिलाइज़र है। इंजन इमोबिलाइज़र से क्या होगा कि अगर आप की बाइक में कोई भी दूसरी की लगा के आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये बाइक पूरी डीएक्टिवेट हो जाएगी 3-4 घंटे के लिए। हालांकि जावा बोवर 42 के जो डिस्प्ले में है ये फ़ीचर्स दिखा तो रखा है बट अभी ये फ़ीचर इसमें है नहीं। और ये फ़ीचर्स आपको ये बेल आइकन यहाँ पे मिलेगा इसमें, ये फ़ीचर इसमें नहीं है बट ट्राइम स्पीड 400 में ये फ़ीचर है। तो
ये एक मेजर डिफरेंस आ रहा है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी में थोड़ी ट्राइम्फ स्पीड 400 एडवांस है, क्योंकि इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ़र कर दिया है, उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। हालांकि उसको इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका स्टांस जो है वो बहुत, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे है, तो उसमें क्या है कि इतना चांसेस नहीं है कि आप व्हीली मार सकें, तो ट्रैक्शन का इसमें कुछ इतना खास पर्पस बन भी नहीं रहा। पर अगर हम एज ए कंपैरिजन, एज ए फीचर्स बात करें तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का जो फीचर है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है और प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। और जैसे ही आपको इसको मड वगैरह में चलाएंगे ट्राइम्फ स्पीड 400 को, तो आपको पता लगेगा कि ट्रैक्शन कितनी पावर कट ऑफ करता है। तो इसमें ट्रैक्शन का है, ट्रैक्शन ऑफ करके चलाएंगे तो ये व्हीली भी मार देगी बाइक बहुत ईजीली। तो ये है स्पीड 400 का। और कंसोल और जो इसका हम ये स्विचेस वगैरह की क्वालिटी पे बात करें तो ये इसके सॉफ्ट हैं, इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं। तो दोनों अपनी अपनी जो पर्सनल है चॉइसेस इस चीज़ में। इसमें कंसोल जो है पुरानी डिजिटल भी है और ओल्ड वे से भी है। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये दिखा 180 तक रहा है पर ये 170 टच कर देती है बाइक इजीली। और जो जावा वोवर 42 है उसमें आपको कैसे मिलता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बाइक आपका वेलकम करती है हाय। और वहीं जो इसका 188 दिखा रहा है पर ये बाइक अचीव कर रही है 145। तो ये था जावा वोवर 42 का और ट्राइम्फ स्पीड 400 का कंसोल्स को लेके कि क्या इनके कंसोल में कंपनी ने ऑफ़र किया है। तो अब बात करते हैं कि हम जावा वोवर 42 ने जो एक ड्रीम है, इस क्यूट बॉम ने, इस बवाल चीज़ ने किन लोगों का ड्रीम पूरा करा है जो ट्राइम्फ स्पीड 400 कभी भी पूरा नहीं कर सकती। तो वो ड्रीम क्या है कि आपकी हाइट, जो जावा वोवर 42 है इसमें आप 5'3", 5'4" के भी हैं, बहुत कंफर्टेबली चलाएंगे। इतनी अच्छी इसके अंदर सीटिंग पोजीशन है। और जो सीटिंग कंफर्ट की बात कर रहा हूँ ना भाई, ये जावा वोवर 42 बहुत अच्छी है ट्राइम्फ स्पीड 400 से सीटिंग कंफर्ट। क्योंकि मैंने ट्राइम्फ स्पीड 400 को 10,000 चला लिया है और इसको भी 150-200 किलोमीटर चलाने के बाद तो मैं बता सकता हूँ कि जो सीट है ना भाई इसकी अल्टीमेट, ऐसा कंफर्ट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगी। और एक जो फीचर है कि इसमें आपको, अगर आपकी जो आर्म्स हैं और आपकी हाइट छोटी है तो आप जो हैंडल बार तक आपकी रीच बहुत कंफर्टेबली हो सके, उसके लिए क्या फ़ीचर है ये देखिए। जो ये सीट्स है इसमें लेवल दे रखे हैं, ये लेवल्स आप यहाँ से इसको लूज़ करके और आगे कर सकते हैं और पीछे कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। तो ये एक कंपनी ने जो ये बाइक है ये प्रॉपर इसीलिए बनी है, मेरे को लग रहा है कि जो लो हाइट के आदमी हैं और जो बाइक राइड करना चाहते हैं, तो जावा ने इसके थ्रू इस रेंज में वो ड्रीम कहीं ना कहीं उन लोगों का पूरा कर दिया है। अब वहीं हम ट्राइम्फ स्पीड 400 की बात कर रहे हैं, तो ट्राइम्फ स्पीड 400 में आपको कम से कम 5-6 हाइट चाहिएगी, 5-5 बहुत, वैसे चला तो 5 फुट वाला भी सकता है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आदमी ने जब चीज़ें बनाई हैं तो आदमी इनको चलाएगा भी। बट एक कंफर्टेबल सिचुएशन और पोजीशन में तो है जो 5-6 हाइट है वो ट्राइम्फ स्पीड 400 के लिए बेस्ट है। जावा में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो भाई जावा उन लोगों का ड्रीम पूरा कर रहा है जिन लोगों की हाइट कम है और जो बाइक राइड करना चाहते हैं विद एडजस्टेबल मोनोशॉक, और सीट भी स्पेशली एडजस्ट के लिए उन्होंने फीचर प्रोवाइड कर दिया है। तो भाई इसमें जावा को हैट्स ऑफ। ट्राइम्फ ये आपका ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाएगा जो जिनकी लोगों की हाइट बहुत कम है। तो जावा वोवर 42 में एक फ़ीचर क्या अच्छा लगा मेरे को, और प्लेसमेंट जो है इसकी बहुत अच्छी की है कंपनी ने, कि ये जो अब ऑन दी गो चार्जिंग करेंगे आपके फ़ोन्स वगैरह, तो ये देखिए इसमें USB भी है और टाइप सी भी है। और जो इसकी प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी है, यहाँ पे ही आप अपना मोबाइल होल्डर लगा के पास में ही है, आपको ज़्यादा कुछ चक्कर नहीं करना। और वहीं अब मैं आपको स्पीड 400 में दिखाता हूँ कि प्लेसमेंट कैसी है। तो ये रही स्पीड 400 में अगर आप देखेंगे तो आप में इसमें आपको एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा चार्जिंग पोर्ट को। और इसमें क्या है डिसएडवांटेज, जो USB है वो नहीं है, केवल टाइप सी है। तो इसमें जब आप लगाएंगे, अगर मैं यहाँ पे मोबाइल होल्डर मैंने ये देखो लगा रखा है, तो यहाँ पे पूरा वायरिंग हो जाती है, और जो हवा लगती है विंड ब्लास्ट तो कई बारी लूज़ होके वो निकल जाता है और वो फिर सीधा टैंक पे लगता है। तो जावा में वोवर 42 में जो प्लेसमेंट है
अगर आप देखेंगे तो जावा बोवर 42 में प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छी की गई है USB चार्जिंग की, और इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है राइडर को एक्सेस करने के लिए। तो ये एक मेजर डिफरेंस था जहाँ पे जावा बोवर 42 मोर कंफर्टेबल है देन ट्राइम स्पीड 400। जावा बोवर 42 में हम देखते हैं कि भाई इस बाइक में चाबी कहाँ लगती है। ये देखो, इसमें यहाँ पे कोई भी चाबी का लफड़ा नहीं है। अगर आप कोई कन्विक्शन पुरानी जो बाइक्स हैं वहाँ से स्विच कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा रिस्क क्रिएट हो रहा है आपके लिए जावा बोवर 42 में। और जो जावा बोवर 42 यूज़ कर रहा है उसको ट्राइम स्पीड 400 में इशू लगेगा, क्योंकि ट्राइम स्पीड 400 में क्या है कि यहाँ पे है। तो जावा में अब मैं बताता हूँ कि जावा वाले को इसमें रिस्क क्यों है। तो अब मैं पहले जावा वाले की आदत बताता हूँ कि क्या होगी। जावा में क्या है कि इंजन के लिए यहाँ पे ऑन करने के लिए की है, और जो साइड लॉक के लिए है वो वहाँ पे है। तो अब जो जावा का ओनर है अगर वो ट्राइम स्पीड 400 पे आएगा तो उसकी हैबिट बन चुकी होगी, तो वो तुरंत क्या करेगा, यहाँ की बजाय ये चाबी उसको मैंने दी, यहाँ की बजाय वो चाबी यहाँ लगाएगा, और चाबी यहाँ लगाने के चक्कर में क्या होगा, उसका यहाँ पे हाथ लगेगा इंजन पे। ये पहले हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ कि वो रिस्की क्यों है। अगर वो यहाँ पे हाथ लगाएगा तो इस बैंड पाइप के लग जाएगा, क्योंकि जिसको मैंने भाई को ये चलाने के लिए दी थी उसका 2 बार ही हाथ लगा, तो वो बता रहा। और वहीं अब मैं बताता हूँ कि स्पीड 400 में अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो, मेरे साथ ये हुआ उसकी बाइक जब मैंने ली, तो स्पीड 400 में अगर मैंने यहाँ पे बाइक में की लगाता हूँ और अब मेरे को उसने जावा पकड़ा दी। अब मैं जावा की तरफ मूव करता हूँ, और जावा में मैंने सबसे पहले क्या देखा कि जो चाबी है वो कहाँ लगती है। अब जावा में जो चाबी है ये लगती यहाँ है, और मैंने ट्राई की यहाँ, तो मैंने तुरंत जैसे ही यहाँ पे लगाने की कोशिश की, मेरा इस रेडिएटर की इसके अंदर हाथ ऐसे जाते जाते 2 बारी बचा, क्योंकि अच्छी खासी हीट बाइक थी, ये भी हीट हो जाता है, तो मेरा यहाँ बचा। तो दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। जावा बोबर 42 में अगर ट्राइम्फ का ओनर स्विच कर रहा है तो उसको ये रिस्क है, और जावा बोबर 42 का ओनर अगर ट्राइम्फ पे स्विच कर रहा है तो ये रिस्क है। तो ये दोनों बाइकों में अलग यूनिवर्सल एक रूल हो जाना चाहिए कि प्लेसमेंट। बट ये जो जावा ने ऑफ़र किया है ये क्यों किया गया है कि क्लासिक जो एक लेगेसी है जावा की वो मेंटेन रहे, और ट्राइम में ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइम में जो यूनिवर्सल मोस्ट ऑफ द बाइक में आता है तो उस टाइप से है। तो ये था इनकी जो एक न्यू ओनर है और वो स्विच कर रहे हैं बाइक पे दोनों पे, तो दोनों को अगर बोबर वाले को ट्राइम्फ से रिस्क है और ट्राइम्फ वाले को बोबर से रिस्क है। अब जावा बोबर 42 में और ट्राइम्फ स्पीड 400 में एक मेजर डिफरेंस और हमें क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो जावा बोबर 42 है ना, अब देखना इसके अंदर ये सब मेटल का है, ये भी मेटल है, ये मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, और ये जो है ये भी मेटल है। तो जो बाइक का वेट है वो ऑब्वियस सी बात है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही फील होगा देन ट्राइम्फ स्पीड 400। अब ट्राइम्फ स्पीड 400 में कहाँ कॉस्ट डिडक्शन है, जो ये 170 किलो का ट्राइम्फ बोल रही है कि पॉकेट रॉकेट है ये वो। तो अब मैं दिखाता हूँ कि वो 170 केजी इन्होंने कैसे मेंटेन किया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है। ये फाइबर है और ये भी फाइबर है। ये टैंक जो है इसमें केवल ये जो है ये मेटल का है। और अब मैं दिखाता हूँ कि ये फ्रंट वाला क्या है, ये भी मेटल है, ये भी प्लास्टिक है, और ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है। तो ये कहीं ना कहीं 170 केजी को मेंटेन करने के लिए वेट को, तो कंपनी ने कहीं ना कहीं ये सब जो है फाइबर का ऑफ़र कर दिया है। और वहीं जावा बोबर जो 42 है ये तो भाई टॉप क्लास वेट है, बट मेटल दे दिया उस बाइक के अंदर पूरा। तो ट्राइम्फ स्पीड 400 थोड़ा सा वेट में कम है बट फाइबर पार्ट्स ज़्यादा हैं। तो अब जावा बोबर के जो बार एंड मिरर्स है मैं उनको बताता हूँ। जावा बोबर के और जो ट्राइम्फ स्पीड 400 के बार एंड मिरर्स है इनमें क्या डिफरेंस है। तो अगर आप ट्राइम्फ स्पीड 400 से हम पहले शुरुआत करते हैं तो ट्राइम्फ स्पीड 400 में स्लीक है, और ट्राइम्फ स्पीड 400 में जैसे ओल्ड वे था एडजस्ट करने का, इस तरह से ये
एडजस्ट होते हैं मिरर्स, बार एंड मिरर्स। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जावा बोबर में जो है वो कैसे एडजस्ट होते हैं। जावा बोबर में ये देखो, ये अलग से आपको यहाँ से लूज़ करके तब एडजस्ट करने पड़ेंगे, और एक यहाँ से भी एडजस्ट हो रहे हैं। तो मेरे को जावा बोबर में जो बार एंड मिरर्स है ये थोड़े, अगर फीचर वाइज देखा जाए, इसको एज ए फीचर अगर हम कंसीडर करें तो ये थोड़े से अच्छे लगे। हालांकि ये इतने स्लीक फील नहीं हो रहे हैं जितने आपको ट्राइम्फ स्पीड 400 के, अभी मैं दिखाता हूँ कि स्लीक फील होंगे। ये देखो, ये थोड़े से बल्कीनेस यहाँ पे ऐड कर दिया है इनकी वजह से। और वहीं अगर आप ट्राइम्फ का देखेंगे तो ट्राइम्फ का बहुत आपको स्लीक फील होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बट जो जावा के हैं, अगर हम इसमें क्या इशू आ रहा है कि अगर आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरह एडजस्ट कर देंगे, अभी ये देखो आप, तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है। अगर हम इसको थोड़ा सीधा कर देंगे तो यहाँ पे ये आर्म्स पे लग रहा है गड्ढों में। और वहीं ट्राइम्फ स्पीड 400 में अगर हम बात करें तो ट्राइम्फ स्पीड 400 में ऐसा कोई इशू ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ट्राइम्फ स्पीड 400 में वो ऑलरेडी ये आगे की तरफ फॉरवर्ड है, और जो जावा में है वो थोड़े से पीछे की तरफ है लीन। तो ये थोड़ा सा एक है इसमें जो ट्राइम्फ स्पीड 400 और जावा में एक फ़र्क है बार एंड मिरर्स का। तो तभी लोग जो है जावा के नीचे की तरफ करके चलाते हैं। ये आज मेरे को क्लियर हुआ कि जावा में लोग नीचे की तरफ बार एंड मिरर्स को करते हैं, पर ट्राइम में आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब एक डिफरेंस जो ट्राइम्फ स्पीड 400 और जावा में है वो है क्या है कि इसके एक्सेलरेशन में क्या है डिफरेंस है। जो आप ये यहाँ से जो रेस आप एक्सेलरेट करते हैं तो इसमें क्या है, राइड बाय वायर है। और वहीं अगर आप जावा पे जा रहे हैं तो जावा में आपको क्या है कि थ्रोटल केबल है। तो थ्रोटल केबल और जो राइड बाय वायर है उनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है कि आपको राइड बाय वायर जो है वो थोड़ा सा जो रिस्ट में है, जो रिस्ट में कंफर्ट प्रोवाइड करेगा वो ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। ये थोड़ा सा हार्ड, आपको रिस्ट में इतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो बट इसमें एडवांटेज क्या है कि ये रो पावर देगा। इसमें क्या है कि थोड़ा सा लैग आएगा, या तो जैसे आप RTR 310 चलाएंगे जो नई आई है उसमें आपको फील होगा, आप जैसे ही थोड़ा सा डी एक्सेलरेट करेंगे तो वो थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करता है। वहीं ये क्या है, ये तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। तो ये राइड बाय वायर है, ये थ्रोटल केबल के साथ है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप जावा ले रहे हैं तो आपको क्यों फालतू एक्सपेंस नहीं करना एसेसरीज़ पे, और आप वहीं अगर ये ट्राइम्फ स्पीड 400 ले रहे हैं तो आपको इसमें फालतू का एसेसरीज़ पे, मतलब आपका ये खर्चा होगा ही होगा, आप फालतू का लगाएं या कुछ भी लगाएं। तो मैं अब पहले बात करता हूं कि इसमें जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी फिटेड आ रही हैं और वहीं ट्राइम में आपको वो अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये नी पैड। ये भाई कोई एसेसरी का पार्ट नहीं है, ये कंपनी फिट करके दे रही है। और अब दूसरा हम चलते हैं, जो ये रेडिएटर गार्ड है, ये कूलेंट गार्ड है, स्किड प्लेट या सम्प गार्ड बोलते हैं इसको, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो और बार एंड मिरर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, जो इसका सीट है ये देखो, ये वाली अगर आप ट्राइम में ऐसी ऐसी सीट लेने जाएंगे तो आपको 7-8 हज़ार रुपये की सीट मिल रही है। ये कंपनी फिटेड इसके अंदर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ट्राइम पे स्विच करेंगे तो आपको ये चीज़ें फ्री का कुछ नहीं मिलेगा। ट्राइम में सब पैसा लगेगा भाई, पैसा बोलता है। और अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया जो जावा में फ्री में आ रहा था। तो भाई ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये टैंक पैड कि इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, तो आप आगे की तरफ स्किड ना करें, आपके नी यहाँ पे सेट हो जाते हैं। और स्क्रैचेस तो एक सेकेंडरी जो इसका मोटिव होता है, तो प्राइमरी तो इसका यही है। ये मैंने जो टैंक पैड हैं ये 1400 रुपये के लगवाए थे, इसमें लेबर कॉस्ट वगैरह सब कुछ है। ये आप सोच के हैरान रह जाओगे, ये छोटी सी चीज़ जो आपको बेल्ट वगैरह आप डालते हैं, राइडिंग जैकेट या गियर्स, वो टच ना हो, तो ये 500-600 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी। तो अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड की तरफ जा रहे हैं ट्राइम जैसे, तो आपको एसेसरीज़ पे खर्चा करना ही पड़ेगा। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि ये कंपनी ने ऑफ़र किया था, बस ये मैंने अलग से लगवाया है। ये मेरे को 3-4 हज़ार रुपये के आसपास की कॉस्ट पड़ी है। एग्जैक्ट मैं आपको
वीडियो में बता दूंगा लिख के कि टेक्स्ट में कितने की पड़ी। और अब मैं सेकंड जो थर्ड फोर्थ चीज़ है उसके बारे में बात करता हूँ कि और मैंने कहाँ एसेसरीज़ में इसमें खर्चा करना पड़ा और जो इसमें फ्री आ रही है। अब इसका जो ये है कूलेंट को बचाने के लिए सम्प गार्ड, ये फ्री है। और अब मैं दिखाता हूँ कि हमने कितना मोटा खर्चा कर दिया। हमने ये लगाने के लिए, क्योंकि एक छोटी सी प्लेट आती है, हालांकि वो अंदर की लोहे की तो है, बट फिर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये सम्प गार्ड लगवाया। इसकी कॉस्ट आप सोच के हैरान रह जाओगे। तो भाई प्रीमियम ब्रांड है तो प्रीमियम चार्ज किया इन्होंने मेरे को, इसके लिए 5,500 के आसपास चार्ज किया। ये देखिए कूलेंट, इसके अंदर कूलेंट बॉक्स यहाँ पे है, ये कूलेंट बॉक्स रहा, और ये इस सम्प गार्ड अब ये दूर तक सेट हो गया। और जो ये इंजन लोअर बार्स हैं ये भी मैंने अलग से ही लगवाई थी। तो बट जो चीज़ एक कॉमन आ रही है वो क्या है कि इसमें बार एंड मिरर्स आ रहे हैं, तो इसमें भी बार एंड मिरर्स आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये स्क्रैम्बलर में बार एंड मिरर्स नहीं है, बट स्पीड 400 में है। तो अगर आप प्रीमियम ब्रांड की तरफ स्विच कर रहे हैं तो आपको एसेसरीज़ पे एक्सपेंस करना ही होगा। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा ट्राइम्फ स्पीड 400 कॉस्टली लगेगी, क्योंकि उसमें वो ऑलरेडी कंपनी फिटेड आ रहे हैं। अब हम जो एक जावा जहाँ स्टैंड आउट कर रही है और ट्राइम्फ पीछे है, तो वो बात करते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो अब जो इसके इंडिकेटर्स है ना भाई, ये सुपर सॉलिड क्वालिटी के हैं। ये देखो मैं इसको कितना फोर्स लगा रहा हूँ फिर भी नहीं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और वहीं अब ट्राइम्फ को पैसा कमाना है एसेसरीज़ के थ्रू, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने फ्लेक्सिबल हैं। शायद सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल इस बाइक में चीज़ यही है। ये देखो, इसका मैं आपको और दिखाता हूँ एविडेंस कि क्या, यहाँ पे मेरा 1-2 बारी पैर लगा था, और अब देखना तुम। और इसकी इंडिकेटर की कॉस्ट भाई 1700 रुपये इस छोटू से की। और अच्छे से दिखाता हूँ, रुको। ये देखो ये कितने नाजुक हैं। और अब आप जावा की तरफ देखना कि जावा के इंडिकेटर्स, बस इसकी प्लेसमेंट ख़राब है। इसकी प्लेसमेंट इतनी नीचे है कि सीधा इसी में लगेगा। अगर कुछ भी बाइक भी टच होगी किसी की, अगर आपने इमरजेंसी ब्रेक प्रेस कर दी और पीछे वाले नहीं कर पाया, तो ये सीधा इंडिकेटर को लेके बैठेगा। इसमें प्लेसमेंट ख़राब है, बट इसमें बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखो इसके जो इंडिकेटर्स की बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक ये डिफरेंस है ट्राइम्फ स्पीड 400 में और जावा में। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सर्विस कॉस्ट कितनी है। उसकी भी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, उसकी 1000 किलोमीटर पे इसकी भी हो चुकी है। तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट है भाई वो 1800 है। तो ट्राइम्फ क्या एक प्रीमियम ब्रांड है, तो क्या इसने इसके ऑनर की खाल उतार के रख दी? तो अब इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो भी 1700-1800 रुपये के आसपास ही पड़ी हमें। तो इन दोनों की जो सर्विस कॉस्ट है अभी तक 1000 जो किलोमीटर वाली है तो वो सेम पड़ी है। तो सर्विस में अभी तक दोनों इक्वली चल रही हैं, कोई ज़्यादा इतना खर्चा नहीं है। इसका सर्विस सेकंड जो होगी मेजर वो 16000 किलोमीटर के इंटरवल पे होगी। पर मैं एक आपको सबसे यूनिक चीज़ बताता हूँ इसके बारे में। जो ट्राइम्फ ने 16000 किलोमीटर का ये सर्विस का जो रिवील किया है, ये भाई एक गिमिक है। ये आपको बस केवल अट्रैक्ट करने के लिए है। क्यों अट्रैक्ट करने के लिए है मैं बताता हूँ। अब हम जैसे सर्विस सेंटर जा रहे हैं तो सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि हर 1000 किलोमीटर पे आपको इसके अंदर 30-40 ml 100 ml तक इंजन ऑयल रिफ़िल करना पड़ेगा। तो ये एक मेरे को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लगी ट्राइम्फ की, जो ट्राइम्फ ने बाद में, अब हमें जब मैंने 10,000 किलोमीटर चला लिया है तो अब वो बोल रहे हैं कि हर 1000 किलोमीटर पे आपको इसके अंदर 40, 50, 60 ml इंजन ऑयल डालना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी आप सर्च कर लेना, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा। तो 16000 किलोमीटर वाला मेरे को एक मिसलीडिंग लगा कि आप बीच में इंजन ऑयल रिफ़िल करवा रहे हैं तो 16000 किलोमीटर तक तो फिर ये वैसे ही चल जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा ट्राइम्फ ने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जो मेरे को लगता है कि ये उन्हें लॉन्च के टाइम ही बता देनी चाहिए थी। हालांकि पीरियोडिक मेंटेनेंस मैं हर 5000 किलोमीटर करने के बाद करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 पीरियोडिक मेंटेनेंस इसकी करवा ली हैं जस्ट फॉर मेरी मन की तसल्ली के लिए। तो ये जो थोड़ा सा ट्राइम्फ ने किया है ये थोड़ा सा अनइवन सी चीज़ मेरे को लगी। तो ये था इनका सर्विस कॉस्ट को लेके कि अभी तक दोनों में सर्विस कॉस्ट सेम ही पड़ रही है लगभग।
उसमें इसमें 1810 के आसपास पड़ी है, उसमें भी इतनी ही पड़ी है, उसमें 100-200 या एग्जैक्ट मैं आपको देख के बता दूँगा कि उसमें 2000 लास्ट मैक्सिमम इतनी की पड़ी। तो ये था इनका सर्विस कॉस्ट को लेके। और अब बात करते हैं कि ट्रायम्फ में ट्यूबलेस टायर हैं एलॉय के साथ, तो क्या जावा में भी सब कुछ ट्यूबलेस टायर है या नहीं। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो सीएट का टायर है और यहाँ पे मेंशन है ट्यूबलेस टायर है, बट इसके अंदर ट्यूब है, जैसे हिमालयन में आ रही है टायर ट्यूबलेस है हिमालयन का, बट स्पॉक्स की वजह से इसमें एलॉय ना होने की वजह से कंपनी को ट्यूब देनी पड़ी। बट जो अब जावा, ब्लैक मिरर और जो क्रोम एडिशन आ रहे हैं, तो उन सब में ट्यूबलेस टायर विद एलॉय के साथ अब कंपनी ने ऑफ़र कर दिया है। ये 2023 मॉडल है, तो इसलिए उसमें स्पॉक्स है। टायर उसका क्या है कि अगर आप एलॉय लगवाएंगे उसके अंदर एलॉय व्हील्स, तो ट्यूबलेस हो जाएगा, बट स्पॉक्स की वजह से उसमें ट्यूब देनी पड़ी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है अभी। बट 2024 में जो मॉडल्स आए हैं उनमें एलॉय व्हील भी और ट्यूबलेस टायर तो वो देते ही ऑफ़र कंपनी करती आ ही रही है। तो एक ये डिफरेंस है जावा बॉबर 42 और ट्रायम्फ स्पीड 400 में। तो एक है अप्लाइड फॉर जावा बॉबर 42, एक है HR31U 6663 ट्रायम्फ स्पीड 400। तो अब मैं की दिखाता हूँ कि तो एक है जावा और एक है ट्रायम्फ स्पीड 400। ये है इनका पीछे का लुक। तो अब हम बात करते हैं पीछे के लुक पे जाने से पहले कि की कैसी है इनकी। तो की दिखाता हूँ मैं। अभी आप जो की देखेंगे वो है जावा की। तो जावा में जो की ऑफ़र की गई है वो है इस टाइप की, सिंपल सी की है, सिंपल सादी बाइक, सिंपल सादी की। और अब जो ट्रायम्फ में है इंजन इमोबिलाइज़र की वजह से और थोड़ा सा डिज़ाइनिश की है। अब मैं आपको ट्रायम्फ की दिखाता हूँ। तो ट्रायम्फ में अब आप बोलेंगे इसमें क्या है, अब थोड़ा सा फैशन ट्रायम्फ ने इसमें यहाँ झाड़ दिया। ये इसमें क्या है कि इसके अंदर जो है एक मेमोरी सिस्टम, चिप मेमोरी सिस्टम है जो फंक्शन करता है और जो इंजन इमोबिलाइज़र के साथ अटैच होते ही बाइक को स्टार्ट करता है। तो अगर ट्रायम्फ की आप की बनवा लेंगे सेम कोई चोरी करने के लिए, तो वो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इंजन इमोबिलाइज़र इस की के साथ ही एक्टिवेट होता है। और अगर आप जावा में बनवा लेंगे तो जावा को आप आराम से चोरी कर सकते हैं अगर उसमें कुछ अलग से फीचर नहीं है। तो अब हम पीछे से लुक की बात करते हैं। ये सब सब्जेक्टिव है कि आपको इसका लुक अच्छा लगा या इसका। एलईडी उसके अंदर है, टेल लाइट एलईडी इसके अंदर है। इंडिकेटर अगर ब्राइटनेस वाइज देखे जाएं तो इसके ब्राइट हैं, उसके भी एलईडी इंडिकेटर्स हैं। उसके हैं क्यूट से, छोटू से, गोल मटोल, और इसके हैं थोड़े से स्टिकी टाइप के, स्लीक और लंबे से इंडिकेटर। बट ब्राइटनेस थोड़ा सा ट्रायम्फ वालों ने ज़्यादा दे रखी है। और वहीं अगर आप साथ के साथ कंपैरिजन करें जावा में, थोड़ा सा ब्राइटनेस का डिफरेंस है। तो अब आप एक साथ में दोनों बाइकों को फ्रेम में देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किसका जो लुक है रियर वो अच्छा लगा। एक और डिफरेंस अब मैं बताता हूँ कि एक रीज़न वो हो सकता है कि थोड़ा सा जो ट्रायम्फ की सस्पेंशन है, रियर सस्पेंशन, वो सॉफ्ट है देन आपकी जावा बॉबर 42 के साथ। तो अब मैं उसकी बात करता हूँ। अब पहले हम देखते हैं ट्रायम्फ का प्लेसमेंट रियर सस्पेंशन की। इसका थोड़ा सा आप देखोगे लेफ़्ट साइड है, और वहीं अगर आप दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो सस्पेंशन है रियर वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड है, सेंटर में ना होके। और अब जो जावा बॉबर 42 है, इसका सस्पेंशन जो है रियर मोनोशॉक, उसमें भी मोनोशॉक है, इसका बिल्कुल सेंटर में प्लेस है। ये देखिए बाइक के पूरे सेंटर में प्लेस है ये पूरा बीचों बीच। और वहीं अगर अब मैं ट्रायम्फ का मोनोशॉक दिखाता हूँ आपको प्लेसमेंट, तो आप अब देखना ट्रायम्फ के सस्पेंशन की प्लेसमेंट अब आपको दिखी होगी कि इसका थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ है, इस साइड इसका ये अलग से ही कुछ टूल वगैरह बॉक्स ये एयर फिल्टर के लिए अलग से है। तो इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है आपका रियर सस्पेंशन में। तो अब हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो आपको YouTube पे कहीं पे भी ये बताई नहीं गई है। अगर आप ट्रायम्फ स्पीड 400 को लेके जा रहे हैं लंबी राइड पे और आपको लग रहा है कि बाइक में इंजन ऑयल वगैरह कम हो गया है, तो आप इंजन ऑयल तो दोनों में
जावा में भी और आपके ट्राइम में भी, दोनों में इजीली चेक कर सकते हैं। तो इंजन ऑयल के लिए आपको ट्राइम में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये रहा इंजन ऑयल के लिए चेक के लिए यहाँ पे ये ग्लास। और जो आप इंजन ऑयल डालेंगे तो आप वो इजीली डाल सकते हैं स्पीड 400 के अंदर। ये रहा, ये इंजन स्टिक है, यहाँ से आप भी चेक कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं इंजन कैप को खोल के। बट अब जावा ने यहाँ पे एक अलग ही मिरेकल करके दिखा दिया है और आपके फ़िल्टर शॉर्ट हो जाएंगे अगर आपको जावा में इंजन ऑयल डालना पड़ेगा। तो पहले बताता हूँ मैं कि इंजन ऑयल चेक करना इजी है, इसमें भी, यहाँ से भी, और ट्राइम में भी और इसमें भी, दोनों में इजी है चेक करना। बट अगर आपको इंजन ऑयल डालना है तो आपको ये पार्ट जो है खोलना पड़ेगा, फिर आपका इसके अंदर जो इंजन ऑयल के लिए कैप है आप उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक मेजर थोड़ा सा दोनों के अंदर डिफरेंस है कि इसमें इंजन ऑयल वगैरह रिफ़िल आप आराम से कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वाला एक डिफरेंस हमने नोटिस किया दोनों बाइक में। डिफरेंस और जो आपके थोड़े से फ़िल्टर शॉर्ट करेगा कि अगर कूलेंट का लेवल कम हो जाएगा तो कूलेंट आप किस में ईज़िली डाल सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि ट्राइम में आप गए, कूलेंट लेवल कम है तो इजीली कैप खोलो और डाल दो, फिल कर दो। यहाँ पे इसको आपको इसका मिनिमम मैक्सिमम का, ये मिनिमम का ऊपर मैक्सिमम का मिल जाएगा लेवल। तो ट्राइम में है इजी। अब अगर आप जावा बोबर में आएंगे तो आप ये फिर से आपके फ़िल्टर शॉर्ट करेगा अगर आपको कूलेंट डालना है तो पहले आपको कूलेंट डालने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कैप डायरेक्ट खुलेगी नहीं। तो कूलेंट डालने के लिए आपको ये वाला जो पार्ट है ये हटाना पड़ेगा और फिर कूलेंट इसके अंदर डलेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम इसके अंदर कहाँ से दिखेगा, तो ये देखो यहाँ से अगर हम देखें तो नहीं दिख रहा, और अब यहाँ से थोड़ा ऊपर करके देखेंगे तो आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम दिखेगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसके अंदर आपको इंजन ऑयल कूलेंट डालने में दिक्कत होगी, वहीं ट्राइम में आप इजीली डाल सकते हैं इंजन ऑयल यहाँ ऊपर से, और जो कूलेंट है वो यहाँ से इजीली आप डाल सकते हैं। तो ये है जावा की 42 बोबर और ये है ट्राइम की स्पीड 400। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये भाई इसके अंदर और उसके अंदर एक चीज़ और मिसिंग है। वो क्या है कि बेसिक रियर फुट पैड और रियर सीट, उसके अंदर रियर सीट नहीं है, इसके अंदर रियर सीट है। तो अगर अब आप जावा बोबर 42 ले रहे हैं, अगर आपसे कोई लिफ्ट मांग ले तो उस बंदे को आप बैक सीट पे ना बिठा के टैंक पे बिठा के ऋतिक और कटरीना वाला सीन कर दीजिए, बट ध्यान रखिए कि वो लड़का है या लड़की। तो ये है एक जावा बोबर 42 में डिसएडवांटेज पीछे वाली सीट ना होने का। बट कंपनी ने अब एज ए एसेसरी ऑफ़र कर दी है। बट बॉबर का मतलब अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बॉबर की जो क्वालिटीज़ में क्या है कि उसका लोअर स्टांस और जो उसकी सीट सिंगल सीट्स मोस्टली होती हैं, तो यही जावा बोबर की एक क्वालिटी होती है। तो अब बात करते हैं कि हीटिंग की हम बात कर रहे हैं। हीटिंग में भाई दोनों बराबर लेवल की हीटिंग कर रही हैं। हालांकि जो मैंने जावा बोबर 42 भी चलाई और ट्राइम स्पीड 400 भी, तो जो हीटिंग है वो मेरे को लगी जावा बोबर में कम ट्राइम स्पीड 400 से। अब जो इस दोनों बाइक के अंदर मेरे को जावा बोबर 42 के अंदर क्या अच्छा लगा जो ट्राइम स्पीड 400 में नहीं है, तो देखो जो एक रेडिएटर का जो फ़ैन है जो स्पीड 400 का है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, और वहीं हम जावा बोबर 42 का जो रेडिएटर फ़ैन है वो इतना नॉइज़ी नहीं है इन कंपैरिजन टू ट्राइम स्पीड 400 के। और सेकंड बात जो मेरे को सबसे अच्छी लग रही है, जो इसमें आपको कूलेंट की प्लेसमेंट देखेंगे ना जावा बोबर 42 में, वो बिल्कुल बाइक के नीचे नहीं दे के इन्होंने ऊपर की तरफ दी है। तो नीचे से अगर बाइक हिट भी करेगी, क्योंकि एक तो ये पहले ही बहुत नीची बाइक है तो हिट नहीं होगा, ये इसीलिए कंपनी ने ऊपर की तरफ फिट कर दिया है एग्जैक्ट रेडिएटर फ़ैन के नीचे, रेडिएटर के नीचे सॉरी। और वहीं आप ट्राइम स्पीड 400 में देखेंगे तो आपको जो कूलेंट का बॉक्स है वो बिल्कुल नीचे की तरफ मिलेगा और जो रेडिएटर है वो ऊपर। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें जो है हाइट इसकी ट्राइम स्पीड 400 की जावा बोबर 42 से थोड़ी अच्छी ज़्यादा है।
तो कोई इशू नहीं है। और ये हमने अलग से एक एसेसरी फिट करवा दी जिससे कूलेंट हिट ना करे डायरेक्ट। तो ये है ट्राइम्फ स्पीड 400 का जो प्लेसमेंट है। मेरे को ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट लगी जावा बोवर 42 की, क्योंकि फ्रंट में अगर आप प्लेस कर देते हैं तो जो कूलेंट का जो बॉक्स है वो कम चांस है कि हिट करे या उसके कोई पत्थर वगैरह उछल के हिट करे। तो जावा बोवर 42 में जो कूलेंट की प्लेसमेंट है बॉक्स की, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी।